आगरा स्थित मेहताब बाग यमुना नदी से ताजमहल के विपरीत दूसरे किनारे पर है। यहाँ पर एक काला ताजमहल बनना तय हुआ था। शाहजहां के इच्छा के अनुसार इस जगह पर उनकी कब्र बनाई जानी थी, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। उसकी वजह धन का अभाव और औरंगजेब की कूटनीतियां बताई गईं। यमुना नदी के विपरीत दिशा में बना मेहताब बाग फूलों और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे ब्लैक ताज का सच। क्या सच में यहाँ पर ब्लैक ताज बनने वाला था या नहीं, जानेंगे हम वीडियो के आगे। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मेहताब बाग ताजमहल परिसर से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां रिक्शा या ई रिक्शा के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। पार्क तक पहुंचने के लिए आप ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर आप टैक्सी या कैब भी बुक कर सकते हैं। मेहताब बाग में एंट्री करने के लिए दोस्तों, जहां भारतीय नागरिकों को 20 रुपए से 25 रुपए टिकट पड़ेगी, तो वहीं विदेशी लोगों को करीब 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में चुकाने पड़ सकते हैं। आपको मेहताब बाग की टाइमिंग भी बता दें दोस्तों, यह सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट टाइमिंग मॉर्निंग या इवनिंग है। ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही समय आते हैं, क्योंकि यहाँ का सनराइज और सनसेट दोनों ही फोटोग्राफी के लिए बेस्ट जगह माना जाता है। यह वही जगह है दोस्तों जहाँ से आप वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस जगह से देखने पर ताजमहल का बहुत ही शानदार व्यू मिलता है, जिस वजह से ज्यादातर मूवी सीन इसी जगह पर फिल्माए गए हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार खूबसूरत ताजमहल का रोचक इतिहास दुनिया जानती है। इससे जुड़े स्मारकों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। इनमें से मेहताब बाग भी एक है। इसे भी मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल को देखने के लिए यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ में फैले चांदनी बाग का निर्माण 1631 से 1635 के बीच कराया गया था। मेहताब बाग ताजमहल के उत्तर की दिशा में स्थित है। और आपको बता दें, मेहताब बाग के प्रवेश द्वार पर एक फव्वारा लगा है, जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब यानी उसकी छाया बनती है। और चांदनी रात में मेहताब बाग से शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे। इसीलिए दोस्तों मेहताब बाग को चांदनी बाग भी कहा जाता है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए मेहताब बाग पसंदीदा जगह है, जहां अक्सर लोग शाम के वक्त फोटोग्राफी करने आते हैं। मेहताब बाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां पर काला ताजमहल बनने वाला था। हालांकि इसका कोई प्रमाण तो नहीं है दोस्तों। काफी लोगों का यही कहना है कि यह जगह काले ताजमहल के लिए चुनाव की गई थी। और काफी लोग तो यह भी बोलते हैं शाहजहां ने विशेष रूप से ताजमहल की सुंदरता को निहारने के लिए इस जगह का निर्माण करवाया था। चांदनी रात में झरने के पानी में ताजमहल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। काला ताजमहल प्रसिद्ध काले संगमरमर का मकबरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां अपने लिए बिल्कुल वैसा ही मकबरा चाहते थे, जैसा कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, लेकिन पूरी तरह से काले संगमरमर से निर्मित हो। पर शाहजहां की यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। औरंगजेब ने अपने पिता को 8 साल तक कैद करके रखा था और आगरा फोर्ट में ही उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को उस जमाने की बनाई गई सबसे महंगी जेल यानी कि मुसम्मन बुर्ज में रखा गया था, जहां से वे डेली ताजमहल को निहारा करते थे। शाहजहां के काफी प्रयास करने के बाद भी उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें दोस्तों, काला ताजमहल न बन पाने का कारण एक यह भी बताया जाता है कि शाहजहां काफी इमारतें बनवा चुके थे, जिससे उनका खजाना खाली होता जा रहा था। और अगर काला ताजमहल बनवाया जाता तो और भी ज्यादा खजाना खाली हो जाता।
औरंगजेब ने शाहजहां को मनाने की बहुत कोशिश की कि वे काला ताजमहल ना बनाएं, लेकिन वे नहीं माने। पर उस समय सत्ता औरंगजेब के हाथों में थी, तो औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा फोर्ट में नजरबंद कर दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने अपने पिता के शरीर को मुमताज महल के बगल में यानी कि ताजमहल में दफना दिया और काले ताजमहल के स्थान को औरंगजेब ने मेहताब बाग में परिवर्तन कर दिया। तो दोस्तों, बाकी की इंफॉर्मेशन बाद में देता हूं, पहले आप मेहताब बाग से ताजमहल का व्यू देखिए। मेहताब बाग के उत्तरी तथा पूर्वी भाग में पूरी तरह से ध्वस्त 4 दीवारों का भी पता चला। काले ताज की कहानी भी इससे जोड़ी जाती है, लेकिन उत्खनन में इसके बारे में होने के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। वर्ष 1996 में पहले ताजमहल से मेहताब बाग की ओर देखने पर केवल लाल पत्थरों की एक बुर्ज नजर आती थी, लेकिन 1996 से 97 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्खनन कराया तो यहाँ 25 फव्वारों सहित एक विशाल अष्टभुजीय तालाब, एक छोटा केंद्रीय कुंड और लाल पत्थर से बनी बरादरी के अवशेष तथा उत्तरी प्रवेश द्वार निकला। पर दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक ताज होने का कोई भी प्रमाण नहीं निकला, जिस वजह से ब्रिटिश पुरातत्विक SCL कालियन ने वर्ष 1871 में काले ताजमहल की अवधारणा को नकार दिया था। उन्होंने मेहताब बाग को भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा यमुना नदी के किनारे बनाए गए 11 बागों में से एक बताया। देखा जाए तो इस जगह को ताजमहल निहारने के लिए ही शाहजहां ने बनवाया था, पर लोगों के बीच में आज भी इस बात को लेकर मिथ है कि यहाँ पर ब्लैक ताज बनने वाला था। बता दें कि इस कहानी का जिक्र यूरोपियन लेखक जैन बैप्टाइस्ट टेवर्नियर ने किया था, जो कि 1665 में आगरा आए थे। साथ ही एक कहानी में यह भी बताया जाता है कि ताजमहल के सामने काला ताजमहल उसकी परछाई या दूसरी छवि बनाने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि यह कहानी गलत है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। BCC की रिपोर्ट में इतिहास के प्रोफेसर नजफ हैदर से बातचीत के आधार पर लिखा गया कि काले ताजमहल की कहानी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, यह एक मनगढ़ंत कहानी है। मेहताब बाग में आज भी बेहतरीन बागवानी होती है दोस्तों, जिसमें फलों के फूलों के अलावा औषधीय जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, जो कि पार्क की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। मेहताब बाग पहुंचने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे निकटतम हवाई अड्डा खेरिया एयरपोर्ट है, जहाँ से टैक्सी या ऑटो करके मेहताब बाग आया जा सकता है। वहीं निकटतम रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है, जहां से चलने वाले ऑटो मेहताब बाग तक लोगों को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आगरा राज्य के तमाम नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सार्वजनिक या निजी वाहन करके भी यहां पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको फिर से नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।